हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम तैयारी बाय नीरज बेदी। हम 10+2 कॉमर्स बिजनेस स्टडी का फर्स्ट लेसन मैनेजमेंट एंड इंट्रोडक्शन प्रबंध एक परिचय पढ़ रहे हैं और हमारा आज का टॉपिक है प्रबंध के उद्देश्यों का वर्णन करें, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। लेट्स स्टार्ट। प्रबंध के उद्देश्यों को तीन मुख्य श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहला संगठनात्मक उद्देश्य, दूसरा सामाजिक उद्देश्य और तीसरा व्यक्तिगत उद्देश्य। फर्स्ट, संगठनात्मक उद्देश्य, जिसको हम इंग्लिश में ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव भी बोलते हैं। इसका अभिप्राय संगठन मतलब बिजनेस में उपलब्ध मानवीय व भौतिक संसाधनों का प्रयोग सभी हितार्थियों के हित में करने से है। कहने का मतलब यह है कि एक संस्था के अंदर जो मनुष्य हैं और जो भौतिक साधन है, भौतिक साधन में माल मशीन आ जाता है, उनका प्रयोग सभी हितार्थियों के हित में करने से है। सभी हितार्थी कौन है? जिसका बिजनेस में इंटरेस्ट है, उन सब के हित में करने से है। इन उद्देश्यों का निर्धारण करते समय प्रबंध द्वारा व्यवसाय में हित रखने वाले सभी पक्षकारों, जैसे स्वामी, मालिक, कर्मचारी जो वहाँ काम कर रहा है, ग्राहक जो हमारा प्रोडक्ट खरीद रहा है और सरकार आदि का ध्यान रखा जाता है। इससे व्यवसाय के आर्थिक उद्देश्य भी पूरे होते हैं। व्यवसाय के आर्थिक उद्देश्य क्या हुए? संगठनात्मक, जैसे व्यवसाय जीवित रहता है, लाभ कमाता है और उसका विकास होता है। अब कुछ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव हैं, जैसे जीवित रहना। प्रत्येक व्यवसाय लंबे समय तक जीवित रहना चाहता है, अतः प्रबंध द्वारा विभिन्न व्यावसायिक क्रियाओं से संबंधित सकारात्मक निर्णय लेकर यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि व्यवसाय लंबे समय तक जीवित रहे। प्रत्येक जो बिजनेस है वो लंबे समय तक जीवित रहना चाहता है और प्रबंध के द्वारा हम अच्छे डिसीजन लेकर यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमारा बिजनेस जो है वो लॉन्ग टाइम तक जीवित रहे। दूसरा, लाभ, प्रॉफिट। व्यवसाय में उत्पन्न जोखिमों का सामना करने, जोखिम मतलब रिस्क का सामना करने और व्यावसायिक क्रियाओं के सफलतापूर्वक संचालन में लाभ का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। अतः प्रबंध द्वारा यह निश्चित किया जाना चाहिए कि व्यवसाय पर्याप्त लाभ अर्जित करे। देखो, संस्था का उद्देश्य क्या होना चाहिए कि संगठनात्मक उद्देश्य है प्रबंध के। एक तो संस्था जीवित रहनी चाहिए लॉन्ग टर्म तक, दूसरा वो प्रॉपर लाभ कमाए और तीसरा उसका विकास हो। विकास कैसे होगा? जब उसके ग्राहकों की संख्या बढ़ेगी, उसकी सेल बढ़ेगी, इस तरह से विकास होता है। हर व्यवसाय चाहता है कि वह विकास करे। प्रबंध द्वारा व्यवसाय के विकास को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। विकास को बिक्री, कर्मचारियों की संख्या, प्रोडक्ट की संख्या, कैपिटल इन्वेस्टमेंट आदि द्वारा मापा जा सकता है। यदि इन सभी में वृद्धि हो रही है तो कहेंगे कि व्यवसाय विकास की ओर अग्रसर हो रहा है, विकास की ओर बढ़ रहा है। सेकंड, सामाजिक उद्देश्य, समाज के प्रति। प्रबंध के समाज के प्रति भी कुछ उद्देश्य हैं। इसका अभिप्राय प्रबंधकीय क्रियाओं के दौरान सामाजिक हित का ध्यान रखने से है। समाज के हित का भी ध्यान रखना है। एक संगठन समाज में जन्म लेता है, समाज द्वारा उपलब्ध किए गए साधनों से ही उसे चलाया जा सकता है। इसलिए प्रत्येक संगठन का उत्तरदायित्व बनता है, प्रत्येक बिजनेस की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वह सामाजिक हितों के प्रति जागरूक रहे। अतः एक संगठन के समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाने संबंधी उद्देश्य को सामाजिक उद्देश्य कहते हैं। एक बिजनेस को समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए। अब समाज के प्रति एक बिजनेस के क्या जिम्मेदारियां हो सकती हैं? जैसे रोजगार के अवसर उपलब्ध करा दे, वातावरण को दूषित होने से बचाना और तीसरा, जीवन स्तर के सुधार करना। व्यक्तिगत उद्देश्य, एक बिजनेस का व्यक्ति
जो बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं उनके प्रति भी कुछ उद्देश्य बनते हैं, कर्तव्य बनते हैं। इसका अभिप्राय कर्मचारियों के संदर्भ में निश्चित किए जाने वाले उद्देश्यों से है। कर्मचारियों के संबंध में जो हमारे यहाँ बिजनेस में काम कर रहे हैं, जैसे प्रबंध के मुख्य व्यक्तिगत उद्देश्य निम्नलिखित हैं, जैसे वित्तीय आवश्यकताएं। कर्मचारी संगठन से प्रतियोगी वेतन व सुविधाओं की अपेक्षा करते हैं। जो कर्मचारी हमारे पास काम कर रहे हैं वो चाहते हैं कि उनको अच्छी सैलरी मिले, उन्हें अच्छी सुविधाएं मिले, वो एक बिजनेस को उनको अवेलेबल करानी चाहिए। सेकंड, सोशल नीड्स, सामाजिक आवश्यकताएं। ये लोग चाहते हैं कि उन्हें अपने साथियों से आदर मिले, सम्मान मिले, प्यार मिले। तो बिजनेस को एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए कि जिससे पीसफुली या काम एनवायरनमेंट होना चाहिए एक बिजनेस का, जिसमें काम करने वाले सभी कर्मचारी आनंद महसूस करें। तीसरा, उच्च स्तरीय आवश्यकताएं, हायर लेवल नीड्स। ये लोग चाहते हैं कि उन्हें व्यक्तिगत विकास के पर्याप्त अवसर मिले। थैंक्स टू एवरीवन।